हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में मोस्ट 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। आज बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, आज मैंने फिर से ये 6 क्वेश्चन लिया है। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए बोर्ड पॉज करके। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर के लिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और इन क्वेश्चन करने में थोड़ी सी ट्रिक यूज करना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस समझना पड़ता है, तभी जाके आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों? तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, प्रूव cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। है ना? यहाँ पर क्या दे रखा है? cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो देखो, हम इसी को लेके चलते हैं। फर्स्ट टर्म जो दिया, इसी से हम ये आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको हम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको लिखते हैं SBS। SBS का फुल फॉर्म होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऐसे स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इधर 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब हम इधर क्या करते हैं, इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। इसको एज इट इज ऐसे रखते हैं, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 1 प्लस 1 हमारा यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा माइनस साइन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, इन तीनों टर्म को हम राइट साइड ले जाते हैं, 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं। 2 माइनस 1 इक्वल टू, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी माइनस cos स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। समझ रहे बच्चों? अब ये हमारा हो गया 1, 2 माइनस 1 1 इक्वल टू, पहले cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर हटा दिया इधर से, इधर रूट लगा देंगे, √1, और √1 इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1। हमारा ये प्रूफ हो गया जो लाना था। देखिए, हमको दिया हुआ था cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 हमको प्रूफ करना था। ये चीज़ मैंने लिया, इस तरह से आता था बस, और कुछ नहीं। वो बच्चों, थोड़ा सा इसमें ये लगाना पड़ता है कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से आप इसको करोगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 है, प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस सम को भी हम इसी तरह से लेके चलेंगे। लिखते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3। फिर इसको भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे इस तरह से, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे, इधर भी स्क्वायरिंग कर देंगे। अब इधर आता है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर आपका √3 का स्क्वायर मतलब 3 आ गया। अब इधर देखो बच्चों, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है कितना, ये होता है 1। क्या होता है ये होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 3। हम ये 1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 - 1, मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 2। अब आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2/2 बराबर 1। इस तरह से हमारा क्या आया बच्चों, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, देखो ऐसा है, इसमें ट्रिक के साथ करना पड़ता है। तो ट्रिक आप जब लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, फिर इस 1 के बदले में हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब दोनों तरफ RHS को डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोथ साइड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब LHS को भी हम इसको भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो हमने क्या किया। ये जो हमारा है इसको दोनों तरफ इसी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये हमारा जो कि हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, ये सिस्टम। ये कट गया, ये हो गया 1, इधर आ गया, इसका स्क्वायर साइन से कट गया, इसका स्क्वायर कॉस से कट गया, ये बच गया साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा प्लस कॉस बाय साइन होता है cot थीटा। यही हमें आंसर लाना था बच्चों, देख लिया आप लोगों ने दूसरे क्वेश्चन में। इस तरह से थोड़ा सा ये सब सम ऐसे हैं जिनको आपको थोड़ा सा ये ट्रिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे सीधे करने बैठ जाओगे तो आप हो सकता है कि फंस जाओ, अटक जाओ, आपसे ना निकले। तो इसीलिए थोड़ी सी इन बातों को, इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखकर चलना है। इस तरह से करोगे तो आसानी से आप आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक। चलो बच्चों, अब हम लेते हैं तीसरा सम। तीसरा सम जो हमने लिया है ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। देख लीजिए, अब इसमें हमको ये प्रूफ करना है। इसको भी सेम जैसे जिस तरह से इसलिए किया हूँ इसी तरह से हम करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, SBS कर लेते हैं दोनों तरफ। ये हो जाएगा इस तरह से SBS कर लेंगे। ये आएगा फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें हमको प्रूव करना है, ये क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। समझ रहे हैं, इसको स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 लगा देंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 1। इसका मतलब क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम इसको फिर से करने जा रहे हैं। ये आ गया हमारा, क्या आया, 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब हम इसको फिर क्या करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, फिर इसका 1 का अगेन आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों तरफ हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है डिवाइडिंग बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बोथ द साइड। समझ रहे बच्चों? अब इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा कट गया, इधर रह गया 2, और इधर में इसका स्क्वायर साइन से कट गया, इसका स्क्वायर कॉस से कट गया। साइन बाय कॉस आ गया हमारा tan थीटा प्लस कॉस बाय साइन आ गया हमारा। इस तरह से हमने क्या देखा, tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमारा 2 प्रूफ। समझ रहे हैं? प्रूफ हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर देते हैं 4 है tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। देख रहे बच्चों, ये सब बहुत माने कठिन, सब बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हर सवाल में कुछ न कुछ थोड़ा सा एक ट्रिक जैसा काम करना पड़ता है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखोगे तभी जाके। इसमें भी हम क्या करते हैं कि tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा, इसको हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, SBS का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये a है ये b है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। समझ रहे हैं? अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा प्लस ये tan कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 इधर जाएगा, प्लस 2 बराबर 4। मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2। इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया हमारा 2। अब बच्चों देखो, जैसे कि आइडेंटिटीज हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर ये स्क्वायर में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। तो जस्ट आइडेंटिटीज के इसके सहारे हम यहाँ पर tan स्क्वायर को ले लेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय tan स्क्वायर को ले लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा 2। ये भी हमारा प्रूफ हो। समझे बच्चों? इसको आराम से पॉज करके आप के थोड़ा एक एक स्टेप को ध्यान से आप देखोगे तो आसान है। बस थोड़ा सा ट्रिक है कि अब जैसे यहाँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है, तो ये सब चीज़ बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत है। ठीक है, चलिए अब सम नंबर 4 हो गया। अब हम करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5 है हमारा, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि if sin theta equal to m by n, find the value of tan theta plus 4 upon 4 cot theta plus 1। ये एक्चुअली आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू m बाय n है, मतलब p बाय h। इससे हम पहले b निकाल लेते हैं,
बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, बी का वैल्यू निकाल लिया। अब बी का वैल्यू निकाल लिया तो हम टेन थीटा और कॉट थीटा आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी बाई बी हुआ तो पी हमारा एम है, अभी हमने ये निकाला है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कॉट का इसी तरह से निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। तो बी हमारा निकला है रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन पी हमारा है एम। अब ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिया, टेन थीटा और कॉट थीटा। अब ये दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं, इसके बाद हम इवैल्यूएट कर लेंगे। तो टेन थीटा के जगह पर हमने ये लगाना है एम अपॉन रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 और अपॉन में 4 इंटू कॉट थीटा के जगह पर लिखेंगे रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम और प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना होगा। ऊपर में आ जाएगा इनका रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और 1 का एलसीएम तो यही रहेगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इसके हिसाब से यहाँ पर हो गया एम प्लस 4, ये आ जाएगा रूट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फ्रैक्शन का एडिशन जो करते हैं उसी को अप्लाई करते हैं, उसी के द्वारा हम इसको फाइंड करते हैं। नीचे में देखो, नीचे में इनका एलसीएम एम हो गया, इधर रह गया 4 रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम को 1 से इंटू करेंगे एम। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे एम प्लस 4 रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ये है दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस। ये m जो है सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ ये सीधे ऊपर जाता है नीचे, ये आता है इसके पास, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर में है ये m चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा यहाँ। तो ये आ गया, इधर आ गया m अपॉन m प्लस 4 रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देख रहे हैं ये दिस अपॉन दिस अपॉन दिस अपॉन दिस है। तो ये m चला ऊपर, अब ये यहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया। तो अब क्या देख रहे हो बच्चों कि ये जो टर्म है ये और ये एकदम सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या रह गया, ऊपर में रह गया m, नीचे में हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा कि ये सम आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, जनरली आता है। और बच्चों इसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये हम आपको करा देते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन सब करा देते हैं, मैंने इसलिए कि आपको हो सकता है कि पेपर में ये अक्सर आते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x प्रूव सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो देखिए इसमें भी ये जो जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं बच्चों, ये इसमें हर क्वेश्चन में देखते हो कि अब इसमें SBS किया है, इसमें स्क्वायरिंग रूट सेट करना होता है, इसको ऐसे कन्वर्ट करके फिर शिफ्ट करते हैं। यही सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में।
ऐसे नॉर्मली करोगे तो हो सकता है आप नहीं कर पाओ, अटक जाओगे, तो कुछ और ही टर्म आ जाएगा, फिर वहाँ से आपको मुश्किल है। तो अब ये जैसे है कि इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू या तो 2x और 1/2x। अब देखो इसमें भी हम वही सिस्टम लागू होता है कि हम करते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, इसको भी हम करते हैं SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं इसे, इसके हिसाब से ये बनता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, और इसमें आपको करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है इसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। अब ये x कट गया, 2 2 जा 4, इट मीन्स ये आ गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 1/2, सिंपली ये 1/2। अब ये आ गया आपको सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है कि इस सेक स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं आइडेंटिटीज के हिसाब से। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लगा दिया। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 1/2, समझ रहे हैं। अब टेन थीटा यहाँ रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1, इस 1 को हमने शिफ्ट कर दिया इधर। इस तरह से ये बन गया आपको टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर और प्लस हाफ और माइनस 1, इसको जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा माइनस हाफ, समझे। अब ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये देखिए इसी तरह से आया ना जब ये हुआ था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का ये टर्म आया है। तो यहाँ पर यही टर्म आया है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। इसलिए बच्चों कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी तो फिर यही आएगा, ठीक है। यही चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अब ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, इधर भी स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4x 1/4x, क्योंकि किसी अलजेब्रा में किसी नंबर का रूट जो होता है प्लस और माइनस दोनों में रिप्रेजेंट करना होता है। ये प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू आ गया हमारा। अब हम सीधे अपने आ जाते हैं टारगेट पे कि हमको ये प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो लिखते हैं नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, सेक थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी है ही हमारे पास, देख रहे हैं ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं x प्लस 1/4x प्लस टेन थीटा जस्ट वी हैव फाइंड, अभी फाइंड किया है, निकाला है, तो ये हम ले लेते हैं। एक बार इसमें प्लस का वैल्यू लेंगे, दूसरी बार माइनस का, तो प्लस का वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4x। अब क्या देख रहे हो बच्चों, ये प्लस 1/4x माइनस 1/4x कैंसिल, क्या रह गया 2x। तो पहला तो हमारा ये लाना था, ये तो आ गया। अब दूसरे में अब इसी का वैल्यू हमको एक बार फिर लगाना है, x प्लस 1/4x माइनस x माइनस 1/4x, क्योंकि एक बार हमने पॉजिटिव वैल्यू लिया, अब दूसरे बार ये निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, देख रहे हैं। तो ये x कट गया बच्चों,
अब हमारे पास रह गया 1/4x प्लस 1/4x, ये हमारा आ जाएगा 2/4x। 2 से इसको काटोगे 2 1 2 2 2 4 मतलब 1/2x। क्या देखा बच्चों, हमारा दोनों ही, एक केस में ये लाना था, ये 2x, दूसरा ये लाना था, वो भी आ गया और हमारा ये भी आ गया, ठीक है ना, ये 2x भी आ गया और 1/2x भी आ गया। तो इस तरह से आपको मेनली आप लोगों को ये जो इसका कन्वर्जन होता है ना, जब हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, ये 1/2 आता है, फिर इसको 1 इधर शिफ्ट कर दिया, इधर देख रहे हैं 1 शिफ्ट किया तो ये माइनस हाफ आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये x² प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 1 हाफ, अगर ये इसका फॉर्म है, इस फॉर्म का ये रिजल्ट है, तो अगर ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब ये भी इसी का होगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं ये माइनस भी, ये देखते हैं कि हमने x² प्लस 1/, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस हाफ, ये इसी का रूप हो जाएगा x माइनस 1/4x। अगर x प्लस 1/4x का इतना आता है, ये आ रहा है, तो x माइनस 1/4x का ये इस टाइप से है। यही चीज आप लोगों को वहाँ पर इंटरप्रेट करना है, और ये कर लोगे तो फिर इसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन सब बच्चों बोर्ड के पेपर में भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप अच्छी तरह से देख लेना। में प्रॉब्लम लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करो, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करने का कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और इसको लाइक भी कर दीजिए, कर देना आप लोग, और सब्सक्राइब भी कर लेना। हम इसी तरह से हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन बेस होते हैं, चैप्टर भी कराते हैं, बेसिक भी आपको कराएंगे, और ख़ास करके मेरा मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन सब आप लोगों को कराऊं जो पेपर में काम आए। थैंक यू वेरी मच।